तो जैसा कि मशीन के बारे में देखा था, मशीन अपने पास में कितने वर्किंग सिस्टम पर काम करेगी? 3 वर्किंग सिस्टम पर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर सिस्टम के अंदर। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हाई प्रेशर क्या होता है? तो हाई प्रेशर सिस्टम का मतलब हो गया कि जो आपने मशीन के अंदर सिलेंडर लगाए हुए हैं उनका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जैसे 2000, 2500, 15 तो पीएसआई का क्या होता है? अपने पास में क्या रहेगा? प्रेशर रहता है। प्रेशर कितना ज्यादा होता है? जो काफी ज्यादा होता है, जो आपका लंग्स उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, डैमेज होने का काम करेगा। तो सीधी सी बात है, एनएफसी मशीन 3 प्रेशर का काम करती है। हाई प्रेशर सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर आपके पास में योग असेंबली, जिसके अंदर अपने पास में योग आता है और पिन इंडेक्स आता है। योग असेंबली क्या होती है? योग ऐसा पार्ट होता है जहां पर जाकर के आपके सिलेंडर अटैचमेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास में 2 सिलेंडर होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का और ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो जाकर के जहां पर अटैच होता है उसको अपन ने क्या बोल दिया? योग बोल दिया। और पिन इंडेक्स सिस्टम एक सेफ्टी फीचर होता है एनेस्थीसिया मशीन का, ताकि आप जो है रोंग फिटिंग, जो रोंग सिलेंडर है उनका फिटिंग ना कर सके। तो ये अपने पास में योग क्या होता है? योग एक पार्ट होता है एनेस्थीसिया मशीन का, जहां पर जाकर के सिलेंडर अटैच होते हैं। दूसरा पिन इंडेक्स क्या होता है आपके पास में? पिन इंडेक्स सिस्टम का मतलब हो गया आपके सामने कि जहां पर आप सिलेंडर अटैच कर रहे हो वो रोंग सिलेंडर अटैच ना हो पाए। ऐसा नहीं है कि आपने पास में नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन लगा दे या ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस का सिलेंडर लग सके। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए अपने पास में क्या होता है? पिन इंडेक्स सिस्टम होता है। जैसे कि आपके पास में मोबाइल चार्जर होते हैं, सी पिन, 2 पिन, 3 पिन, एच पिन, जो भी अपने पास में होता है, उसी हिसाब से उसी स्पेसिफिक फोन के लिए इसका स्पेसिफिक चार्जर रहेगा। चाहिए अपने पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई प्रेशर रेगुलेटर, जिसको हम फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? हाई प्रेशर रेगुलेटर का या फिर फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का, ये क्या करता है? सबसे पहले जो प्रेशर होता है इसको रिड्यूस यानी कि कम करने का काम करता है। एक वाल्व होता है, कितना प्रेशर कम करता है? जैसे कि आपके पास में सिलेंडर का प्रेशर आप मान सकते हो कितना, कि 2000 पीएसआई होता है। आपने माना कि सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर कितना है? 2000 पीएसआई। तो ये फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व उसको कितना तोड़ देगा अपने पास में? उसको यह तोड़ करके 45 से 60 पीएसआई तक ही ले आएगा, उसके प्रेशर को बिल्कुल कम कर देगा अपने पास में। सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर होता है ऑक्सीजन फ्लश। ऑक्सीजन फ्लश होता है जो डायरेक्ट क्या करता है? बाईपास कर देता है इस पूरे सिस्टम को, इंटरमीडिएट को और लो प्रेशर सिस्टम को। क्या कर देगा? ये बाईपास करके सीधा पेशेंट के पास में ऑक्सीजन पहुंचा देगा, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन फ्लश कहा जाता है। ऑक्सीजन फ्लश का मतलब ये है कि दोनों जो अपने पास इंटरमीडिएट है, लो प्रेशर सिस्टम है, दोनों को बाईपास करते हुए सीधा पेशेंट के पास में ऑक्सीजन को डिलीवर कर देना। मान लो कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तब अपने को ऑक्सीजन ही पहुंचानी है, इतने सारे सिस्टम नहीं चाहिए, तो उस दौरान अपन अलग से सिलेंडर नहीं लगाएंगे, सीधा तो ऑक्सीजन प्लस को दबा देंगे, जिससे क्या होगी? डायरेक्ट ऑक्सीजन पेशेंट के पास में चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के अंदर, तो इसके अंदर होता है सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। यहाँ था फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, याद रहेगा सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। इसने कितना प्रेशर तोड़ा? इसने तोड़ा था 45 से 60 पीएसआई तक। अब ये कितना तोड़ देगा? ये तोड़ेगा 15 से 35 पीएसआई तक का प्रेशर। क्या कर देगा? ये सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व तोड़ देगा, जो किसके अंदर है? इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर। आगे समझ में, हाई प्रेशर था, और ये क्या रहेगा आपके पास में? इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला। इसके अंदर क्या करेगा? ये 15 से 35 पीएसआई से तोड़ देगा, जो आराम से आप क्या कर सकते हो? सर्वाइव करवा पाओगे, पर इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। उसके बाद में अपने पास में होता है ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। ऑक्सीजन फेलियर अलार्म, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है मशीन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा? आपके पास में अलार्मिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरा होता है आपके पास में फेल सेफ बात। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, मशीन ने अलार्म करना स्टार्ट कर दिया, पर आप सर्जरी के अंदर फंसे हुए हो, होश होकर खड़े हुए हो, पर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तब तक आप पहुंच पाओ, जब तक क्या पता कि ऑक्सीजन का लेवल कम रहा, नाइट्रस ज्यादा पहुंच जाए पेशेंट के पास में। तो फिर से बाल का काम होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है इसका लेवल कम हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका लेवल भी घटा देगा, जिससे कि पेशेंट के पास में कम अमाउंट के अंदर ही नाइट्रस ऑक्साइड जा पाए, हाइपोक्सिया का शिकार ना हो सके। सही है अपने पास में। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड अपने पास में आता है लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम के अंदर, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो जो आपका प्रेशर है, जो 2000 पीएसआई था उसको पहले 45 से 60 लाएगा, फिर अपने पास में 15 से 35, और अब ये क्या करेगा? बिल्कुल ही लो ले आएगा, जैसे कि 3 से 5 पीएसआई तक का प्रेशर ये तोड़ देगा, बिल्कुल कम ले आएगा, जो आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहेगा। इसके अंदर होते हैं अपने पास में वेपराइजर, रोटामीटर और चेक बॉल। वो वेपोराइजर क्या होते हैं अपने पास में? वेपोराइजर अपने पास में मेटल कंटेंट के होते हैं, तांबे से बने हुए कुछ कंटेनर होते हैं,
जिनमें क्या किया, जैसे कि इसका नाम है वेपोराइजर, वेपर में बदलने वाला जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है एक अपने पास में, जो क्या करता है, जो आप वोल्टाइल एजेंट डालते हो उनको क्या करेगा, गर्म करता है। गर्म करने के बाद में उनको वाष्प में बदल देगा, जिससे कि क्या होगी, जो नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी गैसेज अपने पास में होते हुए आ रही है, ये वेपर उनके अंदर मिक्स होकर के, गैसेज रहेगी तो उनके अंदर मिक्स हो, लिक्विड मिक्स नहीं होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, वेपर। तो वेपर उसके अंदर मिक्स होते हुए सीधा पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी। तो ये वेपोराइजर तांबे से बने हुए होते हैं, अपने पास में काफी प्रकार के अपने पास में वेपोराइजर्स रहते हैं। सही है, अपने पास में अलादीन एसिड वगैरह जो प्रेजेंट टाइम के अंदर यूज कर रहे हैं। टेक 5 टेक 6 टेक 7 रहता है। रोटामीटर होता है जिसके अंदर क्या होती है, फ्लो कंट्रोल नॉब्स वगैरह लगे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर इसका फ्लो इतना जा रहा है, इतना फ्लो इसका रहना चाहिए। इसके अंदर फ्लो कंट्रोल नॉब्स और टेस्ट ट्यूब्स वगैरह लगी रहती है, फ्लो मीटर जिसको कहा जाता है। लास्ट में अपने पास में होता है चेक वाल्व। तो यही अपने पास में क्या होता है, एनेस्थीसिया मशीन समाप्त होती है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।